हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैकेनिकल अड्डा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन एग्जाम इन 30 डेज। ओके, सो ये वीडियो जो है वो सभी के लिए नहीं है, यानी कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम एनसीएल का 27 दिसंबर को है। ठीक है, तो असिस्टेंट फोरमैन का एग्ज़ाम है और जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बिकॉज आपको पता है ये एग्ज़ाम असिस्टेंट फोरमैन का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आपको बस रिटन टेस्ट देना है, उसके बाद जो है वो फाइनल सिलेक्शन जो है आपका हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा है कि ये कम टाइम में जो है इसमें आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है अगर ये एग्ज़ाम में आप अच्छे से मेहनत करते हो और सेलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो अगर ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट जो है वो आज से 10 दिन पहले आया था। ठीक है, उसके बाद जो है वो अब सिर्फ आज से बिल्कुल 30 दिन रह गए हैं। 27 नवंबर है और 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या डिस्कस करेंगे, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट के पास मेरे पास रिक्वेस्ट आए थे कि इसके एग्ज़ाम के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े, क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है स्पेशली सेक्शन बी के लिए स्टूडेंट को जो है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सेक्शन बी की प्रिपरेशन कैसे करें, बिकॉज सेक्शन ए तो टेक्निकल है, जो कि मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए मैकेनिकल का होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा। ठीक है, तो सेक्शन बी पे मैं इस वीडियो में ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है, बाकी टाइम टेबल आपको 30 डेज़ का टाइम टेबल बताऊँगा, जिसमें आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल यानी सेक्शन ए बी दोनों कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे जो है वो डेली जो है वो कौन सा कितना टाइम पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें जो है डिस्कस करूँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको बताऊँगा कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा स्किप करना है। ठीक है, बिकॉज 30 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी से, और जो इसका सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, और बुक्स वगैरह और नोट्स कौन सा फॉलो करना है, टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे मैकेनिकल अड्डा ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा मैकेनिकल अड्डा सर्च करने पे। तो जो एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको उनके पास बहुत कम टाइम है, तो सबसे बेस्ट जो है वो एनसीएल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और आरकेजेन का सॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज बाकी चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, ये दो चीज़ कर सकते हो। बाकी नॉन टेक का तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि वो कैसे पढ़ना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी चीज़ों की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इसरो टीए का अलग अलग बैचेज है, वो ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, तो कूपन कोड जो है आप एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट के लिए इसरो टीए 1515 जो है वो आप लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, सभी पे एलिजिबल है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो है वो एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का 30 डेज़ का टाइम टेबल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डेज़ मतलब आज जो है वो फ्राइडे है 27 नवंबर। तो जो है ये आप आज से स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि वीक 1 4 वीक मैं आपको बताऊंगा। तो आज से अगर स्टार्ट करोगे तो आपका जो है वो एग्ज़ाम आपको 27 दिसंबर को है। ठीक है, ओके, और ये जो है वो संडे है। तो आपका जो है वो शेड्यूल जो है आपका बनेगा 4 वीक का, वो आपका हो जाएगा 25 दिसंबर तक का। ठीक है, 25 दिसंबर जो कि फ्राइडे है, वहाँ तक का शेड्यूल होगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो है वो ये बना सकते हो कि वीक 1 का डेट जो है वो क्या रखना है। आप आज से रख सकते हो या कल से रख सकते हो। ठीक है, आज रखोगे तो 24 दिसंबर को आपके 4 वीक जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज 30 डेज़ का यहाँ टाइम टेबल है, मैं वीक के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 28 डेज़ का जो है वो आपको टाइम टेबल बनेगा। तो सबसे पहले जो है वो सेक्शन ए यानी कि आपका मैकेनिकल के स्टूडेंट हो या ईएनटी यानी एसी के। ठीक है, तो उसके हिसाब से होगा। और फिर सेक्शन बी जो है वो सबके लिए कॉमन है, जनरल सेक्शन है। तो कितना टाइम जो है आपको देना है, ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, आप वर्किंग हो, ठीक है, या आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो। फुल टाइम कर रहे हो उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो जनरल सेक्शन बी है, आप डेली 2 से लेके आप 2.330 यानी कि 2.5 घंटे जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, और इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना, मैक्सिमम आपके लिए सजेशन रहेगा कि 3 से लेके 5 घंटे जो है आप पढ़ो। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप यहाँ से मिनिमम जो है 5 से लेके
ये आपके 8 घंटे हो जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना देर, तो आपको इतना मिनिमम 5 घंटे तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब आपके वीक वाइज शेड्यूल क्या होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जनरल सेक्शन जो है आपका, इसमें पढ़ना क्या है वो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना हूँ, क्योंकि सिर्फ 30 क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक इतना ज़्यादा है। तो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के एनालिसिस, यानी कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि आपको बताया था 8 नवंबर का जो है ऑलरेडी मैं टेस्ट के फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर अपलोड कर दिया हूँ ऐप पे, तो वहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। तो वो पेपर और उसके पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो असिस्टेंट फोरमैन का वो तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है रिसेंट में, ठीक है, लेकिन बाकी पोस्टों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जो पेपर हैं सेक्शन बी का, सबका सिलेबस सेम होता है, तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। और ये अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप वैसे भी ये इसमें से मोस्टली टॉपिक जो है आपके सिलेबस में मेंशन है, पर बट वहाँ पे सारे टॉपिक्स मेंशन नहीं हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपके लिए रखा हूँ, सिर्फ आप इसको प्रिपेयर करोगे, बिकॉज मैं नॉन टेक का जो है एक बार डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 30 क्वेश्चन में, तो आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से जो है वो कम से कम 11 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी पेपर में ऐसी है। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से 11 से 13 क्वेश्चन, किसी किसी में इवन 15 क्वेश्चन भी हैं 30 में से टोटल, ठीक है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो, और इसमें आपका जनरल साइंस भी अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है वो 4 से 6 क्वेश्चन है बस, ठीक है। ये सारे टॉपिक, इतना वास्ट टॉपिक है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें से मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होता है, बट इसमें टाइम देने का आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। ये 4 से 6 क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी इको पॉलिटी में टाइम देना बिल्कुल बेकार है। आप करंट अफेयर पे ये सारे टॉपिक कर लेते हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो करंट अफेयर आपको फॉलो करना है लास्ट 1 ईयर का करना है, बिकॉज जो 8 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था वो में उसमें जो है क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर के अक्टूबर 2019 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये दिसंबर में हो रहा है, तो एटलीस्ट आप लास्ट ईयर के नवंबर से लेके, आप नवंबर 2019 से लेके अक्टूबर 2020 तक के करंट अफेयर करो, ठीक है। तो बिकॉज पेपर जो है वो ऑफलाइन होगा, तो मोस्टली डिपेंड करेगा कि आपके इस रीज़न के जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। पेपर कब सेट हुआ था ये कह नहीं सकते, बिकॉज लॉकडाउन में ही आपका जो है जुलाई में नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। कुछ नोटिफिकेशन होते हैं जो पहले आने होते हैं लेकिन लेट आता है, तो इस हिसाब से पेपर पहले सेट हो जाते हैं ऑफलाइन में। तो ये हो सकता है कि पहले के क्वेश्चन करंट अफेयर में ज़्यादा जाए, बट आप 1 साल का प्रिपेयर कर ले तो इन टॉपिक पे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी ग्रामर, यहाँ इंग्लिश और हिंदी ग्रामर, इसमें जो है आपके इंग्लिश के भी वोकैब के क्वेश्चन आ सकते हैं, हिंदी के भी, ठीक है। कोई ठीक नहीं रहता, अगर हिंदी का आएगा तो दोनों लैंग्वेज में होता है, बट हिंदी के ही क्वेश्चन होंगे इवन इंग्लिश लैंग्वेज में भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपका डिपेंड करेगा किस में आता है, ठीक है। और ग्रामर के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, तो इस पार्ट को भी आपको टाइम देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 2 ही पार्ट को आपको टाइम देना है, जिसमें आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पे बिल्कुल मेहनत करना है। सभी टॉपिक के आप नोट्स बना लो, चाहे आप यूट्यूब वीडियो देखो, और उसके अलावा जो है वो आप कहीं से भी किसी बुक से या मैगज़ीन से ये चीज़ें जो है वो आप नोट्स बना के और सेव करके और इसको रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। 2 ही चीज़ करना है, पहले तो आपको पढ़ना है ये सारे टॉपिक जो है वो लास्ट 1 ईयर के, ठीक है। और उसके अलावा क्वांट और एप्टीट्यूड में आपके सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, जिस पे क्वेश्चन आया है वही टॉपिक मैंने ये नोट किया हुआ है। 5 से 6 पेपर जो पहले के हैं, ठीक है, अलग अलग पोस्टों के लिए, उन सभी से ये जो टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्टली जो है यही टॉपिक से हैं, ठीक है। जो नहीं आया वो टॉपिक को मैंने यहाँ नहीं रखा हुआ है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, पाइप स्टन जो है इनसे आते हैं, कैलेंडर और क्लॉक से भी कभी कभी आते हैं। और रीजनिंग में जो है आपके ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन हो गया, सीरीज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो एनालॉगी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक आप कर सकते हो। और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जरूर करो, और इसमें नंबर सिस्टम नहीं डाला, बाकी नंबर सिस्टम से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो आप नंबर सिस्टम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक करना है। अब कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, अब उस चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आपके टेक्निकल में जो है वो आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक जो है कैसे पढ़ना है। उससे पहले मैं टाइम टेबल आपको एक बार बता देता हूँ,
ठीक है। तो टाइम टेबल में जो है क्या करना है, वीक 1 जो है आपको क्या करना है, जैसे आपको बताया करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लो कि पहले 3 वीक जो है ना, इन सभी टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। इन सभी टॉपिक, जैसे यहाँ पे 11 टॉपिक है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 4 यहाँ से आपके 4 टॉपिक जो है वो डिवाइड कर लो ऐसे, ठीक है। पहले 4 आपको फर्स्ट वीक में करने हैं, ठीक है। फर्स्ट वीक में जो है आपको पहले 4 करने हैं। इसके क्या करने हैं आपको, नोट्स पहले जो भी, अगर इसमें अगर स्टैटिक है तो उसके नोट्स आप इकट्ठे कर लो, ठीक है। चाहे वो पीडीएफ हो या आप वीडियोस देख के वो अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। फिर 5 टॉपिक नंबर 5 से लेके 8 तक और बाकी जो बच गए, ठीक है। इसमें फर्स्ट अमाउंट जैसे होते हैं, इंडिया के फर्स्ट अमाउंट जैसे कौन सा स्टेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, या वाटरफॉल, हाईएस्ट, लोएस्ट, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे जो है वो आप अपने हिसाब से जो है इनको डिवाइड कर लो 3 पार्ट में, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वीक नंबर 4 होगा वो रिवीजन वीक होगा, ठीक है। वीक नंबर 4 होगा, इसमें आपको क्या करने हैं, जनरल जो भी सेक्शन है, डेली आपको टाइम कितना देना है, आपको करंट अफेयर के लिए 1 आवर का टाइम देना है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए, ठीक है। बिकॉज इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके से आपको डेली 1 आवर का टाइम देना है। और जो नीचे टॉपिक है उसमें से जो है वो आपको 4 टॉपिक करने हैं डेली, ठीक है। तो ये वीक 1 में करना है। फिर सिमिलरली वीक 2 में जो है वो करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके जो है वो 4 टॉपिक, और जो बच जाएगा बाकी के 3 टॉपिक जो है वो आपको वीक 3 में करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी के हो गया। और इसमें आता है 1 से 1.5 आवर जो है, मेनली 1.5 आवर रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, एप्टी एंड रीजनिंग आपको करनी है, ठीक है। और ये तीनों वीक में, इसमें भी आप क्या कर लो, यहाँ पे जो है वो डिवाइड कर लो, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे आप जितने भी टॉपिक हैं, टोटल टॉपिक काउंट कर लो और उसके हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ओके। 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है रीजनिंग और प्रॉपर, जैसे यहाँ पे टोटल मैंने ये ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आपके 14 से 15 टॉपिक हो जाएंगे। तो 5-5 टॉपिक ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो, और वीक के हिसाब से करने हैं आपको। और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बेसिक जो क्वेश्चन इसमें जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल एडवांस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बिल्कुल बेसिक जो होते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड के, वही पूछे जाते हैं। तो ये जो है वो डेली 5 टॉपिक करो, 3 हफ्ते में आपके 15 टॉपिक जो है, जो भी नीचे का है वो डिवाइड कर लेना अपने हिसाब से, जो है वो ग्रुप बना लेना कि आप कैसे करना है। तो ये आप आज कर सकते हो अगर आप वीडियो आज देख रहे हो, ठीक। और उसके हिसाब से कल से टाइम टेबल ये फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2.5 आवर्स का लगभग, ये सेक्शन बी का हो गया। इसमें जो है वो सेक्शन ए में आपको 3 से 4 घंटे लगाने हैं। तो अब सेक्शन ए में कैसे पढ़ने हैं, और उसके अलावा जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये वीकली शेड्यूल हो गया, तो ये 3 वीक के बाद क्या करना है, रिवीजन करना है आपको। तो जो भी टॉपिक आप अभी करोगे 3 वीक में, उसी को रिवाइज करना है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये सिर्फ इसमें नहीं, ये टेक्निकल में भी वैसे ही करना है। टेक्निकल में भी आपको जो भी सिलेबस है यहाँ पे, इसका भी मैं सिलेबस मैकेनिकल का दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका पूरा ये एसएससी जेई का सिलेबस है। तो मेनली आपको इसमें जो है आपका क्या क्या नहीं है, एचएमटी नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, और प्रोडक्शन में भी कुछ टॉपिक नहीं है। तो उससे क्वेश्चन जो है, एचएमटी और इंडस्ट्रियल नहीं है तो इससे नहीं आएगा, बाकी प्रोडक्शन आप पूरा पढ़ लेना है आपको, ठीक है। तो इसको भी, इसमें ये नया ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जो है अपना क्लियर कर चुके हैं। तो ये लास्ट के कुछ दिनों में क्या करना है, यहाँ पे आपको नोट्स जो है वो रिवाइज करना है। तो आप जो है नोट्स रिवाइज जो है वो 3 पार्ट में करो इसको, ठीक है। नोट्स रिवाइज करना है, बिकॉज नया पढ़ने का आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो 3 वीक में जो है वो आपको सिलेबस के 3 पार्ट में आपको डिवाइड कर लो, ठीक है। मेनली आप थर्मल पार्ट एक सेक्शन में कर लो, ठीक है। फिर एक डिज़ाइन पार्ट हो गया, और प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस हो गया, ठीक है। इसमें थर्मल के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, इवन फ्लूइड मैकेनिक्स भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप ले सकते हो। और उसके बाद डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्शन, ये तीनों वीक में आपको नोट्स रिवाइज करना है और आरके जैन के क्वेश्चन करने हैं। बिकॉज जो ऑफलाइन एग्जाम होते हैं उसमें आरके जैन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बुक से कर रहे हो वो भी बेटर है,
या आप जो है आरके जैन का सॉल्यूशन जो है वो कोर्स जो है वो मैकेनिकल अड्डा ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसमें जो है वो आपको टेस्ट सीरीज लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सीरीज जो है वो आपको क्या करना है कि टोटल 11 टेस्ट आपके लिए, ठीक है, एक डेमो है और बाकी 10 जो है वो क्वालिटी टेस्ट है, तो टोटल 11 हो गए। तो ये भी जो है आपको इसमें जो है वीकली जो है वो आपको मैक्सिमम 2 से 3 देना है। अभी आपके लिए 1 महीना है, तो ये जो है आपको क्या करना है कि जो टेस्ट सीरीज है आप 3 टेस्ट जो है पर वीक दो, ठीक है, जिसमें 2 दिन का गैप रखो, 2 डेज जो गैप है, और जिस दिन टेस्ट दो उस दिन जो है वो 2 से 3 घंटे उस पे एनालिसिस में टाइम बिल्कुल लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कहाँ से करना है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज में बता चुका हूँ, मैकेनिकल अड्डा ऐप पे जो है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, कूपन कोड भी लगा के आप ज्वाइन कर सकते हो। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ऑलरेडी कूपन कोड भेजा जा चुका है, और उसके अलावा जो है अगर किसी को नहीं मिला तो वो ऐप पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, अब इसमें बता दूं कि इसमें आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट बताना बिल्कुल मुश्किल है, बिकॉज आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये जो है एग्ज़ाम बहुत दिनों बाद हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे थ्योरी ऑफ मशीन में है तो मैकेनिज्म से जो है वो मैकेनिज्म के टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। 4 बार लिंकेज या कौन सा टाइप का ये मैकेनिज्म है, एप्लीकेशन वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, फ्लाईव्हील और फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी में आपके जो है यहाँ पे मेनली जो है फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालना होता है। और इसी तरह जो है वो आपके टोम और मशीन डिजाइन से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे, थ्योरी क्वेश्चन इसमें आना है। ठीक है, न्यूमेरिकल के चांसेस बिल्कुल कम है, न्यूमेरिकल इस एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं जाते। जो बाकी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन है, मोस्टली आपके 95% जो है वो आपके थ्योरी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 95%, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो थर्मल का सिलेबस इसमें ज़्यादा है तो थर्मल पे आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, बट ये सिलेबस मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल एसएससी जेई का कॉपी है। ठीक है, तो सिलेबस को आपको इक्वली लेना है, ये नहीं है कि इससे ज़्यादा पूछा जाएगा उससे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो 70 क्वेश्चन जो है इक्वली जो है वो मोस्टली टॉपिक से आ सकते हैं। ठीक है, और सोम में जो है आपको सोम में जो फॉर्मूला वगैरह है वो ज़रूरी है। ठीक है, और बीएमडी एसएफडी के जो क्वेश्चन है वो आप कर लेना। तो मोस्टली आपको टेक्निकल में तो मैं आपको इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताना बिल्कुल वेस्ट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है वो 30 डेज़ में जो है वो आप क्वेश्चन करो। ठीक है, और रिवीजन जो है वो नोट्स जो है वो रिवाइज करो। ठीक है, तो ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, आरके जैन के क्वेश्चन लगाओ और फिर नोट्स पहले रिवाइज करो। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आप ले लेते हो, मान लो कि आपने टोम ले लिया। ठीक है, टोम और मशीन डिजाइन, पहले टोम का जो है आपने रिवाइज किया, फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन लगा लिया आरके जैन के सभी। ठीक है, तो ये जो है वो उसी हिसाब से आपको बोला कि 3 वीक जो है आपको पहले क्या करना है पूरा जो है वो, और इस बीच में आपको बिल्कुल जो शॉर्ट नोट्स है वो भी बनाने हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो वो आपको टाइम बताया कि 3 से 4 घंटे जो आप टेक्निकल में टाइम दोगे डेली, तो उसी हिसाब से ये चीज़ आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर लिया इसमें। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ऐप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, कोई भी चीज़ें होती है तो फाइनल जो वीक में है आपको क्या करना है, फाइनल वीक में जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो जो अभी आपके टेस्ट बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है 2 दिन के गैप पे आपको बताया वही टेस्ट सीरीज लगाना है। ठीक है, आप डेली टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं लगाना है, और जो भी वीकनेस है उस पर जरूर फोकस करना है। जो वीकनेस है वो टॉपिक के आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और 27 दिसंबर जो है आप मार्क कर लो। ठीक है, और उसी हिसाब से आप एग्ज़ाम पे फोकस रखो। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट में बिल्कुल या ऐप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो आई होप सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।